नमस्कार मित्रों। आज हम क्लास 12th की जो एक्सरसाइज 45 है उसको हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं आपको इसमें रूल, कंसेप्ट और ट्रिक के साथ भी कराऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, जब रात्र में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था, अर्थात सो रहा था। तो यहाँ पर जब की इंग्लिश क्या लिखेंगे, when उसके बाद मैं है ना, when I was sleeping, इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूप में बनाएंगे। when I was sleeping। अब यहाँ पर है ऊपर के कमरे की स्पेलिंग होती है आपके शब्दावली में दिया गया है ATTIC, एटिक। when I was sleeping in attic, ऊपर के कमरे में। उसके बाद क्या है, तो टेलीफोन की घंटी बजी। तो के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉमा। यहाँ पर लगाएंगे क्या, कॉमा। when I was sleeping in attic, जब मैं ऊपर के कमरे में सो रहा था, तो कॉमा, टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन बेल रन। यह पास्ट टेंस है, इसलिए इसमें वर्ब की रिंग की सेकंड फॉर्म रंग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद मैं जाग गया, फुल स्टॉप। मैं जाग गया, इसके लिए जागने के लिए गेटअप भी होता है, लेकिन जब हम बिस्तर से उठकर मूव करते हैं तो अब गेटअप लगाया जाता है। जब हम आँख खोलते हैं तो अवेक लगाया जाता है, AWAKE। यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। आई अवेक, AOKE, अवेक। यहाँ पर आई अवेक, मैं जाग गया। उसके बाद क्या है, जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था। तो जैसे ही या फिर यहाँ जैसे ही के लिए एज या एज सुन भी लगा सकते हैं, तो मैं एज लगा रहा हूँ, एज। देखिए एज आई, देखिए टेलीफोन सुनना नहीं होता है, यहाँ पर या तो रिसीव करना होता है या तो फिर अटेंड करना होता है। देखिए हमारी किताब की शब्दावली में दिया गया है। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब लेकर जरूर बैठिए और मेरे साथ हल करिए। एज आई, जैसे मैं टेलीफोन सुनने के लिए, आई एज आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था क्या करने, टू रिसीव, या आप रिसीव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अटेंड कर रहा हूँ, ATT, जैसे कि हमारी किताब में दिया गया है, टू अटेंड टेलीफोन। उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद है तो के लिए मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, कॉमा। तो मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना। ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में है। आई सुनने के लिए, हियर, आई हियर्ड। देखिए सुनना एक लिसन होता है, एक हियर। सुनना, जब आप किसी चीज़ को इंटेंशनली सुनने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम लिसन लगाते हैं। जब आपको कुछ सुनाई पड़ जाए तो वो होता है हियर। इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए यहाँ पर यहाँ पर होना चाहिए आई हियर, मैं सुना, सम स्ट्रेंज, कुछ अजीब, STRAN, स्ट्रेंज नॉइज, कुछ अजीब शोर, आउट ऑफ द डोर, कहाँ, दरवाजे के बाहर। तो यहाँ पर लिखेंगे आउट ऑफ द
डूर, दरवाजे के बाहर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद क्या है, ऐसा लगा, ये क्या है, ये भी है क्या, पास्ट इंडेफिनिट है। तो ऐसा लगा, इट सीम्ड, ऐसा लगा जैसे कि कोई महिला रो रही हो। जैसे कि, तो क्या लिखेंगे हम, इट सीम्ड, ऐसा लगा कि, जैसे कि यहाँ पर डेट लगा देंगे तो वहीं पर सब हो जाएगा। इट सीम, यहाँ पर दैट, कोई महिला रो रही हो तो कोई के लिए एनी, महिला के लिए ओमन। अब ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इज एनी ओमन इज, रो रही हो, तो रोने के लिए तो उससे बीप होता है, लेकिन हमारी किताब में WAIL बेल दिया गया, इसे हम लिख ले, आप भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्राई भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनी ओमन इज वेलिंग। उसके बाद मतलब कि कोई महिला रो रही हो, इतना हो गया। उसके बाद एंड, और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंड पीपल आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आर ट्राइंग टू नो, इन्फिनेटिव का प्रयोग, टू नो, इन्फिनेटिव क्या होता है, जो वर्ब के आगे या वर्ब में हम कह सकते हैं टू जोड़ दें। टू नो, यहाँ पर हर प्रॉब्लम में समस्या, हर प्रॉब्लम, यहाँ पर हर क्यों लगा, क्योंकि वह एक वोमेन है, अर्थात लड़की है। हर प्रॉब्लम, इतना हो गया। आगे हम चलते हैं, आगे सेंटेंस हमारा क्या है, मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया। शीघ्र ही, या मैं शीघ्रता से, या फिर एज सून, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आई क्विकली प्रयोग कर रहा हूँ। आई क्विकली बेंड, की ओर के लिए हम क्या लगाते हैं, टूवर्ड्स द डूर। देखिए थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए समझ आते हैं। जितना हो गया, आई क्विकली बेंड टूवर्ड्स द डोर। आगे चलते हैं, एंड यहाँ पर और दरवाजा खोला, एंड ओपन की सेकेंड फॉर्म, ओपन द डोर। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल करेक्ट ग्रामर लिखना चाहते हैं तो आई क्विकली बेंड टूवर्ड्स द डोर, एंड यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा, एंड ओपन द डोर। यहाँ पर डूर देखिए डबल बार आ रहा है। यहाँ पर इंग्लिश की खास बात यह होती है, इसमें रिपीटेशन को रोका जाता है। यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई क्विकली बेंड टुवर्ड्स द डोर एंड ओपन, मैं बाहर की ओर गया और दरवाज़ा खोला। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, आप भी चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, जब, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, व्हेन आई वॉज, किसकी ओर, भीड़ की ओर ना, मैं भीड़ की ओर जा रहा था। व्हेन आई वॉज गोइंग, जा रहा था, टूवर्ड्स द क्राउड, CROW, क्राउड। उसके बाद हम फिर तो है तो इसके लिए क्या देंगे, कॉमा देंगे, कॉमा।
तो मैंने देखा, तो मैंने देखा, तो के लिए कॉमा हो गया, आई देखा, आई सॉ, मैंने देखा। की के लिए क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट। आई सॉ दैट एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। पुलिस की गाड़ी, अब यहाँ पर लिखेंगे ए पुलिस वैन केम देयर, एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। यह भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे चलते हैं। पुलिस की मोटर गाड़ी, आप इससे मत चिंता करिए, ये गाड़ी ही, इसके लिए हम वैन ही लगाएंगे। पुलिस को लोग देख करके इधर उधर भागने लगे। सेंटेंस क्या हमारा, पुलिस को देखकर लोग इधर उधर जाने लगे या भागने लगे। यहाँ पर देखिए हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, जैसे शेर को देख करके वह भाग गए, इस तरह होता नहीं, सीइंग द लायन ही रन अवे। तो इसी तरह हम पुलिस को देखकर, तो सीइंग, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देख करके पीपल, पीपल, अब देखिए इधर उधर जाने लगे। एक जाना, यहाँ जाने लगे अर्थात जाना शुरू कर दे, तो शुरू करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट लगाएंगे, या फिर आप बिगेन भी लगा सकते हैं। अगर आप बिगेन लगाएंगे तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आप स्टार्ट लगाएंगे वहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट ही लगा रहा हूँ। सीइंग द पुलिस पीपल स्टार्टेड, स्टार्टेड, अब यहाँ पर हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। पीपल स्टार्टेड गोइंग, जाना शुरू कर दिए, कहाँ, इधर उधर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। देखिए दोस्तों, मेरी थोड़ी टाइपिंग मतलब धीमी है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आगे चलते हैं। वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो वह महिला, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दैट वोमन, दैट वोमन। यहाँ पर स्टिल आप लिख, अभी भी के लिए स्टिल आप शुरुआत में लगाइए, तभी आपको सही रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टिल, यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। स्टिल मतलब अब भी, स्टिल दैट वोमन, अब भी वह महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी। दैट वोमन वॉज, चिल्लाना के लिए दैट कराई होता है, उसमें आईएनजी। दैट मैन वॉज क्राइंग, जोर जोर से, तो लाउडली, लाउडली यहाँ पर हो गया। जब मैंने पूछा, अब यहाँ फुल स्टॉप देंगे, उसके बाद लिखेंगे व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, कॉमा, उसने अपनी दुख भरी सुनाई क्या कहानी, उसने दुख भरी अपनी कहानी सुनाई। तो सी टोल्ड, उसने कही, सी टोल्ड, अब किससे कहेगी, मैंने पूछा, मुझसे ही कहेगी, सी टोल्ड मी। यहाँ पर भले ही मुझसे नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे सी टोल्ड, उसने मुझे सुनाया, हर, अपनी, दुख भरी कहानी, तो सोरोफुल, सोरोफुल स्टोरी, सोरोफुल स्टोरी, दुख भरी कहानी। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए, तो इसके लिए लिखेंगे हम द पुलिस मैन, पुलिस वाले अर्थात टू दैट वोमन, उस महिला को, उस मैन को, उस वोमन अर्थात दैट वोमन, उस, थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाती है, दैट वोमन विथ, अब वो
हिम यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि वो एक से ज़्यादा है। विथ देम, अपने साथ। आगे चलते हैं। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। आई रिटर्न, यहाँ पर आप कर सकते हैं कम में। आई रिटर्न होम, मैं कहाँ लौटा? घर। आई रिटर्न होम, मैं घर लौटा। विथ सोरोफुल, सोरोफुल हार्ट। हार्ट। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले एक्सरसाइज में हम और भी जो आप कमेंट करेंगे उसका वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अगर कहीं भी कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका सुधार हम जरूर करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।